दोस्तों अभी अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अफेक्ट हो गए हैं लैप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया से। इसके बाद में ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में है कि ये ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को अफेक्ट कर दिया। तो दोस्तों लैप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से और बहुत जल्दी आपकी बॉडी में पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। दोस्तों लैप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया लैप्टोस्पायरा के द्वारा होता है। अब दोस्तों ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जूनोटिक डिसीज की तरह पहुंचता है, मतलब एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से ये डिसीज आपको हो सकती है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि एनिमल्स के थ्रू कांटेक्ट में आने का मतलब हुआ आप फूड के थ्रू कांटेक्ट में आ सकते हो, पानी के थ्रू कांटेक्ट में आ सकते हो, मिट्टी के थ्रू कांटेक्ट में आ सकते हो, साथ ही साथ में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्योंकि एनिमल्स से जुड़ी हुई होती हैं इसलिए उसके थ्रू भी अफेक्ट हो सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों ये जो लैप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है ये हमें सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, वहां देखने को हमें मिलता है। वो कुछ इस प्रकार से कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में बारिश बहुत ज्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होती है या फिर फ्लडिंग ज्यादा होती है और वहां पर ये बैक्टीरिया दोस्तों पनपता है। अब दोस्तों जब ये बैक्टीरिया किसी व्यक्ति की बॉडी में पहुंचेगा एनिमल्स के थ्रू या फिर मिट्टी पानी के थ्रू पहुंचेगा जब किसी व्यक्ति की बॉडी में, तो ये आपको 2 से 30 दिन के भीतर बीमार करना शुरू कर देगा। बीमार करने के बाद में सिम्टम्स कुछ इस तरह से अपेयर होते हैं कि कभी कभी तो सिम्टम्स दिखाई बहुत समय तक देते ही नहीं है और देते हैं तो बहुत हल्के से। अब वो सिम्टम्स जान लेते हैं, जैसे कि बहुत तेज बुखार आएगा, हेडेक हो जाएगा दोस्तों, इसके अलावा नौसिया फील करेंगे आप, इसके अलावा डायरिया हो सकता है, इससे ड्राई कफ रहेगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा माइल्ड होते हैं जब आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया अफेक्ट किया है या फिर आपके बैक्टीरिया के अफेक्ट होने की और सिक होने की शुरुआत हुई है। लेकिन अगर दोस्तों ध्यान नहीं दिया गया और ये बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ गया तो इसके सेवर फॉर्म्स कुछ इस तरह से हैं कि ये किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, साथ ही साथ में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, हेमोरेज भी क्रिएट करता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये बैक्टीरिया आगे जाकर अगर सेवर नेचर का हो जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों इससे प्रिकॉशंस भी हैं और इसकी दवाई भी है, जैसे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और डायोक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करके माइल्ड नेचर का जब ये है तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है आराम से। दोस्तों ये जो लैप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया है इसको, अब जो लैप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया है वो हमारे पास में 2 फॉर्म से प्रेजेंट होता है दोस्तों। एक होता है इक्टेरिक फॉर्म, इक्टेरिक लैप्टोस्पायरा जो है वो जॉन्डिस के साथ होगा दोस्तों, और जो एनइक्टेरिक लैप्टोस्पायरा है वो आपको बिना जॉन्डिस के होगा। तो जॉन्डिस भी एक नेचर होता है जो सेवर फॉर्म का होता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को लैप्टोस्पायरा बैक्टीरिया हुआ है और वो माइल्ड नेचर का है तो हो सकता है जॉन्डिस ना हो, लेकिन अगर वो आगे बढ़ गया तो जॉन्डिस होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेवर नेचर का हो गया है जिसमें जॉन्डिस हो जाता है दोस्तों। तो लैप्टोस्पायरा बैक्टीरिया से आप प्रिकॉशनली बच सकते हो, जिस तरह से आप अगर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल वाले रीजन में रहते हैं या फिर फ्लडिंग वाले रीजन में रहते हैं तो गम बूट्स पहनकर रखें। इसके अलावा जो कंटेमिनेटेड वाटर है उससे बचें, एनिमल्स के कांटेक्ट में डायरेक्टली आने से बचें। अगर ये चीजें करते हैं तो प्रिकॉशनरी लैप्टोस्पायरा बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। इसके अलावा मेडिसिनल अवेलेबिलिटी तो है दोस्तों एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में।